नमस्कार दोस्तों। देखो, आज नॉर्मल एक विषय पर चर्चा होगी कि हमारे देश में क्या चल रहा है। भाई, क्या चल रहा है? क्या एनकाउंटर का एक नया डेफिनेशन बन रहा है जो बिहार में अब चर्चित है। जिस बंदे को मारा गया, एनकाउंटर किया गया, कह रहा है इसे एनकाउंटर कहते हैं। एनकाउंटर का डेफिनेशन यह है। ये फेसबुक लाइव तो आपने देखा होगा। क्या यहाँ पर उसने तो अपना पिस्तौल सरेंडर कर दिया था, उसके बाद गोली मार दिया। तो शायद ये भी एक नया रूल है कि बिहार में एक नया सिस्टम चालू हुआ, एनकाउंटर, इसे कहते हैं एनकाउंटर। अब पूरे भारत में क्या चल रहा है भाई? जो सरकार चला रहा है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है जंतर मंतर पर। कॉकरोच जनता पार्टी, एक नया पार्टी का उद्घाटन हो गया। क्या हो रहा है भाई? पिछले जो भी हम तथ्य देखेंगे, क्या देख रहा है भारत में? क्या सब कुछ सही हो रहा है? ज्यादातर गलत हो रहा है। क्यों हो रहा है? कौन जिम्मेदार है? हम लोग ही जिम्मेदार है, हम आम जनता, क्योंकि वोट हम ही करते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह हुई कि देखो, किधर भी प्रोटेस्ट हो रहा है और जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो नाजायज नहीं है। जो आवाज उठा रहा है, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, सब तो सही है। अब ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जैसे कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रोटेस्ट किया, किसके खिलाफ? शिक्षा मंत्री के खिलाफ। क्यों किया? क्योंकि भाई पेपर ही ढंग से किया नहीं जा रहा है उनसे। दो बार नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद हमारे देश के आर्मी ने संभाला। अब धर्मेंद्र प्रधान जी के खिलाफ हो रहा है प्रोटेस्ट। ये हुआ एक चीज। जब लद्दाख में सोनम वांगचुक ने प्रोटेस्ट किया था कि ये लोग सब मूर्ख है। अब बिहार में ये जो तिवारी जी, ये भी तो अपने गांव में जो गवर्नमेंट सिस्टम है, जो फायदा है, जो आम जनता को मिलना चाहिए, उसे पाने के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहा था। पानी मिले, लाइट मिले, ये सब लेकर प्रोटेस्ट कर रहा था। और उसका मांगे तो जायज है, हाँ, लेकिन उसका जो तरीका था वो गलत था। पुलिस को बंदूक दिखाया, ये गलत था। जब उसके घर में गया था तब फायरिंग हुई थी, ये गलत था। लेकिन एनकाउंटर करने की क्या रूल है? एनकाउंटर किया जा सकता है क्या? सोचो, अब भारत के हर हिस्से में किसी ना किसी चीज को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। जानते हो ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत में हर इंसान शिक्षित है, एडुकेटेड हो रहा है, और इसीलिए वो प्रश्न कर रहा है। कोई भी गलत हो जाए तो उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है, क्योंकि ये जायज है। तो ये पड़ गया दिक्कत में। कौन पड़ गया दिक्कत में? आप जानते हो कौन दिक्कत में पड़ गया? हर किसी क्षेत्र पर देखो कितने, ये जो परीक्षा को लेकर, हाँ, भारत के बच्चे शिक्षित होंगे, ये गवर्नमेंट ने ही तैयार किया है, लेकिन उसे एक प्लेटफॉर्म भी देना चाहिए ना, जो वो अपने को प्रूव कर सके। तो कई सारे पेपर लीक हुए, कई सारे, हर किसी क्षेत्र पर। आप मानो कि नीट का पेपर है वो लीक हो रहा है, चोरी हो रहा है। एसएससी का पेपर चोरी हो रहा है, पीपीएल का पेपर चोरी हो रहा है, और तो और एसएससी जीडी का भी पेपर लीक हो रहा है। अब सिर्फ ये सेंट्रल वाइज नहीं, हर राज्य में हो रहा है। अब देखो, अगर प्रशासन ठीक रहे तो ये हो नहीं सकता, फिर भी हो रहा है। क्या चल रहा है? कौन हमें भुला कर रखा है दुनिया में? गलती किसकी है? हजारों सवाल लेकर खड़े हैं आम जनता, फिर भी उन्हें सही आंसर नहीं मिल रहा है। अब देखो, रास्ते के बारे में अगर बात करें तो नितिन गडकरी जी बहुत सड़क बनाए, खराब भी हो रहे, बहुत खराब हो रहे हैं। पेट्रोलियम के बारे में अगर बात करें, तुम तो गाड़ी खरीद नहीं सकोगे। एक जीवन में एक आम जनता, साधारण लोग बहुत तकलीफ उठाकर एक छोटे मोटे कार खरीदता है, या तो एक बाइक भी खरीदता है। उसमें जो पेट्रोल यूज किया जाएगा उसमें इथेनॉल का ब्लेंडिंग हो रहा है। अब ये ज्यादा मात्रा में हो रहा है। पेट्रोलियम मिनिस्टर क्या कहेंगे? विकसित भारत आगे बढ़ रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है। तो भाई 80 करोड़ जनता को फ्री राशन देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या खुलासा हो रहा है? कोई भी अरे गरे बाहर से कंट्री हमें धमका रहा है, भारत रिटेलिएट भी कर रहा है, अच्छी तरह से जवाब दे रहा है, ये तो सही है। अमेरिका को भी जवाब दिया है, बहुत बढ़िया काम किया है इंटरनेशनली। हमारे हथियार मजबूत हो रहे हैं और तादाद में, ये बहुत अच्छा काम है। शक्तिशाली हो रहा है भारत, ये बहुत अच्छा है। तो जो अंदर में है, भारत के अंदर, वो क्या हो रहा है? देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले कल भारत में 2 सेक्टर रहेंगे। एक तो विकसित सेक्टर और
इन डेवलप्ड सेक्टर, गरीब और धनी जो होता है इनमें डिस्टेंस और बढ़ेगा, धीरे धीरे और बढ़ते जाएगा। जो धन संपत्ति से शक्तिशाली है वो और भी बढ़ता जाएगा, और जो गरीब है वो और भी पीछे चला जाएगा और गरीब होते जाएगा। अब देखो ये जो हो रहा है ना, सब कुछ क्या हो रहा है, धीरे धीरे भारत में लोग शिक्षित हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या धीरे धीरे बहुत बढ़ रहा है। अब ये जो जेन जी है इनके माइंड सेटअप भी चेंज हो रहा है, कुछ भी विषय पर लेकर बहुत क्रोध दिखा देता है, सहनशीलता कम रहा है। और ये कम होने के वही एक कारण है क्योंकि हमारे सिस्टम में, जो एजुकेशन सिस्टम में, ये सब सिखाया नहीं जा रहा है। पढ़ो अपने से, बड़े हो अपने से, परिवार से, लेकिन सिविक सेंस भी सिखाना तो जरूरी है। क्या कर रहे हैं हम लोग, भारत को मजबूत तो बनाया जा रहा है चारी ओर से, फेंसिंग किया जा रहा है चारी ओर से, बहुत बढ़िया है, लेकिन भारत के अंदर जो है जनता वो क्या करे। कई सारे सवाल हैं हर किसी के मन में। अब देखो कहां कहां प्रोटेस्ट हो रहा है, तो ये कॉकरोच जनता पार्टी एक नया पार्टी बन चुका है। जो जेनजी है वो जग चुका है, उसे सब कुछ दिखाई दे रहा है, क्या सही है क्या गलत है। कुछ कुछ नेता है जो भड़का रहा है इस जेनजी को। देखो इनका बात सुनो। तब तक आप सब लोग मिलकर सड़कों पे नहीं उतरोगे तब तक ये सिस्टम। और ये होने का कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण ये है जो न्याय है किसको मिल रहा है। बिहार की बात कहें तो बिहार में जो हुआ है कि ये सही हुआ है। एक साधारण लड़का वो फेमस हो गया है, उसे भगत सिंह के साथ जोड़ दिया गया है। तो मानो कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, अब पूरे देखो बिहार में सन्नाटा छाया है। खुश कौन है? वो काम कर रहा था दलित के लिए ही, आम जनता को गवर्नमेंट की सुविधा मिले। बिहार में है, सोचो कौन है? खान सर। क्योंकि भाई फ्री शिक्षा देना तो गलत माना जा रहा है अभी, है ना। क्योंकि भारत में 90,000 से भी ज्यादा स्कूल बंद हो चुका है। आप रिपोर्ट देख लीजिएगा। बंद क्यों हुआ है? क्या स्टूडेंट कम हो जा रहा है? तो पॉपुलेशन इतना ज्यादा क्यों है? सब समझते हैं सब कुछ, लेकिन समाधान किसके पास है? जिसके पास समाधान है वही समाधान करना नहीं चाहता है, वो तो अपने अपने ख्यालों में जी रहे हैं। तो शायद हमें लगता है कि हर किसी राज्य में जो प्रशासनिक स्तर पर है सतर्क होना चाहिए, अच्छी तरह से काम कीजिए। डेवलपमेंट के लिए ही तो पैसा आ रहा है, तो उसके ही पीछे खर्च करो। क्या आम जनता टैक्स नहीं देता है? क्या उसे यह सुविधा मिलने की हक नहीं है? हक है, इसलिए तो उससे टैक्स लिया जा रहा है। कितने सारे समस्या को फेस कर रहा है भारत के हर जनता। क्या समाधान है? सोचिए, अच्छी तरह से सोचिए।